आज से 2300 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट ने 30 साल की उम्र में पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा एम्पायर एस्टेब्लिश करा था, जो कि ग्रीस से नॉर्थ तक फैला हुआ था। किसके दम पे? ताकत। ही वॉज नोन एज द अनडिफिटेबल वॉरियर। जो जीता वही सिकंदर, इन्हीं के नाम पर कहा जाता है। पर अगर आज किसी को दुनिया में जीतना है तो उसको आर्मी की जरूरत नहीं है, शक्ति की जरूरत नहीं है, वॉर के स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं है, बल्कि आज जीता जाता है शब्दों की ताकत से, इंटेलेक्ट फाइट। बहस हम सब करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि बहस करने की भी कला होती है जिसको सीखी जा सकती है, ताकि आप अपनी बात ना केवल जबरदस्ती रखो बल्कि आप अच्छे से सामने वाले को बात मनवा भी सको, बिना सामने वाले को बुरा मनवाए, बिना किसी को ऑफेंड करके, बिना अपनी बैड इमेज बनाए। इनफैक्ट आज के टाइम की सबसे पावरफुल कंट्री द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम प्रेसिडेंशियल डिबेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। द आर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट। बहस जीतने की कुछ टेक्निक्स होती है, टैक्टिक्स होती है, जो आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये टेक्निक्स वर्ल्ड के फेमस डिबेटर्स, इंटेलेक्ट लोग, कई इंटरव्यूज से लेकर के कई बेस्ट स्पीकर्स को ऑब्जर्व करके कलेक्ट करी गई है, फिर आपके सामने परोसी जा रही है। आते हैं सीधे पहले पॉइंट पे। इंटेलिजेंस या अक्ल से आप बहस जीतते हो, पर विजडम, नॉलेज, इससे आप पता लगाते हो कि किस बहस का पार्ट बनना है, किसका नहीं। क्योंकि बहस शुरू करना आसान है लेकिन एंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों के बीच हजारों डिफरेंसेस होते हैं। दोनों का दिमाग अलग, इंटेलिजेंस लेवल अलग, लॉजिक लेवल अलग, इमोशनल लेवल अलग, नॉलेज अलग, बहुत चीज अलग होती है। तो यहाँ काम आता है रीसा फ्रेमवर्क, RASA, रियल, इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिक एंड अलाइंड। फर्स्ट, रियल। जो बहस हो रही है वो रियल है, श्योर हो कि वो है भी, या बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, यानी सामने वाले को डिसएग्री करना वर्थ है या अवॉइड कर सकते हैं, किसी और चीज का गुस्सा निकाल रहे हो या सच में ये बहस जो है वो काम की है। सेकंड, इंपॉर्टेंट। क्या ये डिसएग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है? आप बात नहीं मान रही हो तो जरूरी है ना मानना, उसको बताना क्यों जरूरी है, पूछो क्या अचीव होगा ये करके। तीसरा, स्पेसिफिक। क्या ऊपर ऊपर से बातें हो रही है या डिटेल्स में बात को समझी भी जा रही है, पॉइंट टू पॉइंट भी हो रही है, क्योंकि ऊपर ऊपर से बात को समझने से गोल गोल घुमाते रहोगे, कोई एंड नहीं आएगा। चौथा, अलाइंड। जो दो लोग बहस कर रहे हैं, यानी कि आप और सामने वाला, आप दोनों के गोल अलाइंड है या नहीं। पता चला कि आप नॉलेज के लिए कर रहे हो, सामने वाला आपके मजे ले रहा है, या आप मजे के लिए कर रहे हो लेकिन सामने वाला सीखना चाह रहा है। अब एग्जांपल के लिए एक बहस हो रही है कि AI हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है। आपके अकॉर्डिंग तो है लेकिन अपोनेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो कह रहा है कि कोई काम की नहीं है। और रीसा फ्रेमवर्क से आपने पहले पता लगा लिया कि बहस का हिस्सा बनना भी है या नहीं, आपने पता लगाया, ठीक है, कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, जो कि समझदारी की निशानी है, कि अगर कोई पॉइंट है जो एग्री करना चाहिए, वो आप पहले ही एग्री कर लो। कॉमन एग्रीइंग पॉइंट से स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। कुछ फाइट आप ऑलरेडी जीत चुके होते हो, जैसे आपके लिए AI यूजफुल है लेकिन कुछ पॉइंट में AI यूजफुल नहीं है, तो पहले से बोल दो कि XYZ जो है वो AI नहीं कर सकती, हैंडमेड चीजों की वैल्यू होती है, ठीक है, मानते हैं। और अगर आपको एग्री करना ही नहीं है, आप ढीठ हो, आपको डिसएग्री ही करना है, सीधा ही डिसएग्री करते हुए अटैक करना चाहते हो, तो चेक करो कि वो डिसएग्रीमेंट में आप इन्वॉल्व क्यों होना चाह रहे हो। क्या इससे आर्ग्यूमेंट में कोई प्रोसेस होगी, आगे कुछ मिलेगा, या यूं ही करना है। ये था रीसा फ्रेमवर्क। तो ये तो हो गया पहला। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसके बिना ही हेल्दी डिबेट जो होती है वो एग्रेशन में बदल जाती है, लड़ाई में बदल जाती है, जो कि है इन ऑर्डर टू बी हर्ड यू हैव टू लिसन। सुनना है, और सुनने का मतलब केवल सुनना नहीं होता है बल्कि समझना भी होता है। अब इस छोटे से एग्जांपल से आप पूरी बात समझ जाओगे। सामने वाला बोलता है कि मुझे सोना पसंद है, और आपने मान लिया कि वो आलसी इंसान है, पर वो कह रहा था गोल्ड, सोना वो पसंद है। जो मिस्टेक कब होती है? जब आप केवल सुन रहे होते हो कान से, ना कि ध्यान से। इसको बोलते हैं पैसिव एंड एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग के ना होने की वजह से आर्ग्यूमेंट जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। क्या सामने वाले की बातों को आप सिर्फ सुन रहे हो शब्दों से, ना कि आप ये देख रहे हो कि ये लाइन जो है वो कह क्यों रहा है। और एक्टिव लिसनिंग करने से आपका ही फायदा है। जब आप ध्यान से सुनते हो, इससे बातों का स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन को आप नोटिस करके उस पर आप रिस्पॉन्स कर सकते हो। किसके ऊपर? जो कि ओपोनेंट का वीक पॉइंट है, जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं। ये कब होगा? जब आप ध्यान से सुनोगे। नंबर 3, गेट योर फैक्ट्स करेक्ट। अगर आपको किसी चीज के बारे में नॉलेज या करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है, डोंट से अ वर्ड, बिकॉज इफ यू स्पीक एंड मेक एन एरर, अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो आपके बताने के तरीके से ही सामने वाले को लग जाएगा कि आप फेक हो, इस तरह से आप बेवकूफ नजर आते हो। मैंने कॉलेज के वक्त में एक डिबेट में पार्टिसिपेट किया था। टॉपिक था कल्चर वर्सेस टेक्नोलॉजी, जिसमें हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा था। कोई पूरी तरह से कल्चर के साइड था या फिर कोई पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के साइड था। पर जब मेरी बारी आई तो डिबेट को शुरू करने से पहले मैंने ये बात रखी कि हम ये डिबेट कर रहे हैं BCA कॉलेज के अंदर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के कोर्स के कॉलेज के अंदर, जहां की डिबेट में पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को डिनाई करना गलत होगा, क्योंकि हम टेक्नोलॉजी यही सीख रहे हैं। फिर अगर मैंने टेक्नोलॉजी की साइड ली थी तो वहां मैंने फैक्ट्स, रिसर्च के साथ में अपने बात को प्रूव करा था, ना कि केवल ऐसे बोले जा रहा था। जिसके बाद में कल्चर वाले पॉइंट्स जो मुझे एग्री करने थे वो एग्री करते हुए डिबेट